हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई क्लास 10th की जोरों से चल रही होगी। तो आज हम लोग इंग्लिश के ग्रामर में काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के भेद सीखेंगे। तो काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं यानी कि संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद 5 प्रकार के माने गए हैं। तो क्या हो जाएगा यानी कि नाउन, क्या हो जाएगा? नाउन यानी कि कैसे, क्या कहते हैं इसे? संज्ञा। नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? संज्ञा के 5 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, क्या हुआ कि काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के माने गए हैं। तो देखिए 5 प्रकार के कौन कौन से हैं। नंबर पहला है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन किस में आ जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहला क्या है? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, COMMON, कॉमन नाउन। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर ना? क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन तो COLLECTIVENOUN नाउन। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। क्लियर? तो क्या हो गया? तीसरा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। और चौथा कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। ठीक है, MATERIAL। ठीक है, क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा नाउन कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो देखिए काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और चलिए तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं अपन? प्रॉपर नाउन की परिभाषा को देख लेते हैं। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन की परिभाषा क्या होती है? अ वर्ड डिनोटिंग अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो इसका क्या हुआ अर्थ? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन की परिभाषा क्या हो गई? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष
जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति कॉमा वस्तु, ठीक है, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया? देखिए, प्रॉपर नाउन की परिभाषा क्या हो गई? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जैसे कि प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल देखिए आप, क्या है? एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण क्या पूछा है, क्या बताया है? जिसे किसी विशेष व्यक्ति, यानी व्यक्ति यानी क्या हो गया? नाम। ठीक है, नाम हो गया, नाम कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रमेश, अमन। ठीक है, ये तो व्यक्ति हो गया। अब प्लेस यानी स्थान। ठीक है, PLACE, प्लेस यानी स्थान। स्थान क्या हो सकते हैं? स्थान कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, स्थान कुछ भी हो सकते हैं, जैसे दिल्ली, इंदौर। ठीक है, ऐसे प्लेस के नाम हो गए। अब क्या है? डेज। तो क्या हो गया? डेज। डेज मीन्स क्या होता है? दिन। यानी दिन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, जैसे संडे, मंडे। ये क्या किस में आ गए? डेज में आ गए। डेज के बाद क्या हो जाएगा? मंथ। ठीक है, मंथ्स। मंथ्स क्या होते हैं? कुछ भी लिख लो। मंथ यानी 12 महीनों के नाम, यानी मंथ्स हो गए। मार्च, अप्रैल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है मंथ में। मंथ की बात आ जाएगा बुक्स। क्या आ जाएगा? बुक्स। बुक्स यानी बुक्स भी कौन सी? कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, गीता, बाइबल, कुछ भी, यानी बुक्स कोई सी भी हो सकती है। बुक्स के बाद सब्जेक्ट। ठीक है, क्या जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन सी होती हैं? तो वो सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट्स यानी सारे सब्जेक्ट्स। मान के चलो हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, ये वो हो गए। और डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी, डायरेक्शन मीन्स दिशाएं। दिशाएं भी हो सकती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। ठीक है, तो ये आपकी दिशाएं हो गई। तो प्रॉपर नाउन कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के, है ना? प्रॉपर नाउन कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार की होती है। तो एक और है भी, रिवर्स। रिवर्स यानी नदियाँ। नदियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? नदियाँ सभी प्रकार की हो सकती हैं, गंगा, यमुना। ठीक है, ये सारी नदियाँ हो गई। तो प्रॉपर नाउन अपने कितने प्रकार की हो गए? 8 प्रकार के। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 प्रकार के प्रॉपर नाउन हुए। तो हम लोगों ने प्रॉपर नाउन की परिभाषा के बारे में सीखा। तो परिभाषा के बारे में सीखा तो अपन प्रॉपर नाउन में ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। अगर ये सारी यूज हैं तो किस में आ जाएंगी? प्रॉपर नाउन में। अब दूसरा कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। तो चलिए अब हम आपको कॉमन नाउन की भी परिभाषा बता देते हैं। CONNON, कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द से एक ही जाति, ठीक है, क्या आ जाएगा? जिस शब्द से एक ही जाति, जाति मीन्स क्या होता है? वर्ग, है ना? जाति का क्या हो जाएगा? वर्ग के सभी व्यक्तियों, स्थानों या
वस्तुओं का बोध होता है, के सभी व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, उसे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते थे? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहती है? कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो क्या हो गया कॉमन नाउन की परिभाषा? जिस शब्द से एक ही जाति वर्ग के सभी व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध होता है उसे कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? उदाहरण में क्या हो जाएगा, यानी एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स? जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे पालतू पशु। क्या हो जाएंगे? पालतू पशु, पशुओं यानी सभी प्रकार के पशु। ठीक है, पालतू पशुओं, जंगली पशुओं, जंगली पशुओं, बर्तनों, पाठ सामग्री, जीव जंतुओं, फूलों फलों, क्या? फूलों फलों, सब्जियों। क्या हो जाएगा? सब्जियों और वस्तुओं। ठीक है, और वस्तुओं आदि के नाम भी कॉमन नाउन होते हैं। आदि के नाम भी कॉमन नाउन होते हैं। तो आप लोगों ने क्या सीखा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की परिभाषा क्या थी? जिस शब्द से एक ही जाति वर्ग के सभी व्यक्तियों, समूह या वस्तुओं का बोध होता है उसे कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा? पालतू पशुओं, जंगली पशुओं, बर्तनों, पाठ सामग्री, जीव जंतुओं, फूलों फलों, सब्जियों, वस्तुओं आदि के नाम भी कॉमन नाउन होते हैं। तो आई होप यू कि आपको ये कॉमन नाउन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम तीसरा नाउन ले लेते हैं। तो देखिए तीसरा नाउन क्या था अपना? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन की परिभाषा क्या होती है? एक ही प्रकार के व्यक्तियों, क्या हो जाएगी? एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन यानी कि समूह वाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या आ गया? कलेक्टिव नाउन यानी एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब हम इनके उदाहरण देखते हैं।
तो इसके उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल्स, ठीक है, यानी कि उदाहरण। तो उदाहरण क्या है इसके? व्यक्ति समूह, क्या जाएगा? व्यक्ति समूह, यानी जो व्यक्तियों का समूह होता है वो हो जाएगा, ठीक है। फिर टीम, क्या हो जाएगी? टीम, यानी पूरी टीम। फिर हो जाएगी फैमिली, फिर क्या हो जाएगी? फैमिली। फिर क्या हो जाएगी? आर्मी, ठीक है। तो ये हो गए आपके व्यक्ति समूह। क्या हुआ? व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी तो इसी में क्या है? व्यक्तियों का समूह, टीम, फैमिली, आर्मी, ये सब क्या हो गए? समूह हो गए, है ना। तो जैसे समूह को बताना है तो समूह को कैसे बताएंगे कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स। क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी वस्तु समूह। तो इसको चलिए हम आपको पूरा डिटेल से बता ही देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। एन असेंबली ऑफ पर्सन, ठीक है। क्या हो गया? एन असेंबली ऑफ पर्सन, यानी व्यक्तियों की सभा। व्यक्तियों की सभा। तो व्यक्तियों की सभा क्या होगी? मंडली बना के, है ना। क्या हो जाएगी? व्यक्तियों की सभा मंडली बनाकर, है ना। और दूसरा क्या हो गया? आ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। आ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है। आ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, यानी गाने वालों का दल। क्या हो जाएगा? गाने वालों का दल, यानी म्यूजिशियन यानी गाने वालों का दल, यानी बैंड, ठीक है। बैंड वाले का दल, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? आ बैच ऑफ स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? आ बैच ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। आ बैच ऑफ स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों का समूह, है ना। विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों का समूह क्या क्या हो गया? बैच, यानी बैच। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया ना। आप चौथे पर आ जाते हैं। आ बकेट ऑफ फ्लावर्स। क्या हो जाएगा? आ बकेट ऑफ फ्लावर्स। तो क्या हो जाएगा? फूलों का गुलदस्ता। फूलों का गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता यानी बोके। तो ये सभी क्रियाओं में किस में आ रहे हैं? व्यक्ति समूह या वस्तुओं के समूह में। किस में आ रहे हैं? व्यक्ति समूह या वस्तुओं के समूह में। तो चौथा हो चुका है। अब अपना पांचवा, यानी कि अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये तो। आ बंच ऑफ की और ऐसे ही हो जाएगा ग्रेप्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? ग्रेप्स, यानी बंच यानी गुच्छा होता है ना, अंगूरों और चाबियों का गुच्छा। क्या हो जाएगा? अंगूरों और चाबियों का गुच्छा। बंच यानी गुच्छा, तो क्या क्या हो जाएगा? ये गुच्छा, ठीक है। अंगूरों और चाबियों का गुच्छा। आ बंडल ऑफ स्टिक, ऐसे ही मतलब पूरे जो भी हैं आपके वो लिख सकते हैं आप। आ बंडल ऑफ स्टिक्स। स्टिक्स यानी क्या हो गया? लकड़ियों का गट्ठर। लकड़ियों का गट्ठर यानी गट्ठा।
क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? अब आ जाइए, आ चेन ऑफ माउंटेन्स, चेन ऑफ माउंटेन्स यानी पर्वतों की श्रेणी। क्या हो जाएगा? पर्वतों की श्रेणी। पर्वतों की श्रेणी यानी श्रृंखला। ठीक है, क्या हो जाएगा? पर्वतों की श्रेणी यानी श्रृंखला। इसका एक और उदाहरण है भी, आ क्लास ऑफ स्टूडेंट, आ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों की कक्षा। विद्यार्थियों की कक्षा यानी कक्षा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को ये कलेक्टिव नाउन बता दिए। कलेक्टिव नाउन यानी व्यक्तियों या वस्तुओं वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन यानी एक जगह जो हो जाए, जैसे क्या है कि चाबियों का गुच्छा, यानी कलेक्ट कर लिए ना, सबको इकट्ठा कर लिए तो इसका बंच बन गया। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों की कक्षा यानी विद्यार्थी, एक कक्षा में जितने भी विद्यार्थी होंगे वो क्या हो जाएगा? व्यक्तियों का समूह। तो आई होप यू कि आपको ये कलेक्टिव नाउन की परिभाषा और इसकी एग्जाम्पल्स अच्छे लगे होंगे। तो चलिए, अब हम तीसरा कलेक्टिव नाउन हो गया, अब हम चौथे पर चलते हैं। वो कौन सा था? मटेरियल नाउन। तो चौथा नाउन क्या है अपना? मटेरियल। ठीक है, मटेरियल नाउन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? प्रकृति से प्राप्त। इसमें क्या हो जाए? मटेरियल। ठीक है, मटेरियल यानी प्रकृति से प्राप्त उस पदार्थ यानी मैटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? METTER, मैटर। ठीक है, उस पदार्थ को जिससे अन्य वस्तु या वस्तुएं, ठीक है, वस्तु या वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपको इसमें क्या समझ में आया? तो देखिए, आपको इसमें क्या समझ में आया? मटेरियल यानी जो मटेरियल अपने पास है उससे प्राप्त। ठीक है, प्रकृति से प्राप्त यानी प्रकृति से जो हमें मटेरियल प्राप्त होता है, उस पदार्थ से बनी वस्तुएं मटेरियल नाउन कहलाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसकी एग्जाम्पल बता देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स मीन्स उदाहरण। तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसकी? जैसे गोल्ड, मिल्क, सिल्वर, ये कैसी हैं? प्रकृति से प्राप्त हैं अपन। किससे हैं? प्रकृति से प्राप्त। जैसे गोल्ड हुआ, गोल्ड प्रकृति से प्राप्त है। मिल्क किससे प्राप्त है? प्रकृति से प्राप्त है। सिल्वर भी, ठीक है। और वुड, ठीक है, वुड, ETC यानी आदि। तो प्रकृति से प्राप्त क्या क्या चीज़ें हुई? गोल्ड, मिल्क, सिल्वर, वुड और ETC यानी बहुत सारी चीज़ें। ये प्रकृति से प्राप्त होने वाले ऐसे पदार्थ हैं। क्या हो जाएगा? ये प्रकृति से प्राप्त होने वाले
क्या है, होने वाले ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्लियर। तो मटेरियल नाउन से क्या क्या, गोल्ड, मिल्क, सिल्वर और वुड, यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं और इनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्लियर ना। तो चलिए, अब पांचवा क्या था अपना, पांचवा क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, तो चलिए इसको बता देते हैं। जिस संज्ञा से किसी गुण, जिस संज्ञा से किसी गुण, अवस्था, गुण, अवस्था या कर्म, ठीक है, या कर्म का बोध हो, क्या है, या कर्म का बोध हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहती हैं, या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर। क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जिस संज्ञा से किसी गुण, अवस्था या कर्म का बोध हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, ठीक है। तो एग्जाम्पल से जैसे कि आपका लव, हेट, रूल और एम, ठीक है, ये आपके उदाहरण हो गए। लव, हेट, या क्या होता है कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु, अवस्था या कर्म का बोध हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे लव, हेट, यानी जैसे कि जिसका उदाहरण निकले, तो जैसे कि एग्जाम्पल्स में आ जाए, होता है कि हाइट, HIGHT, हाइट, हाइट का क्या हो जाएगा, हाइट मीन्स हो जाएगी आपकी ऊंचाई, तो इसका कुछ अर्थ निकला। कलर, कलर का क्या हो जाएगा, COLOUR, कलर, कलर मीन्स रंग। ऐसे इसी प्रकार बहुत सारे हैं, तो जिसका अर्थ निकले, है ना, कर्म का बोध हो। तो जैसे कि ये लिखा है गुडनेस, गुडनेस का अर्थ क्या होता है, भलाई, गुडनेस मीन्स भलाई, तो इसका ये अर्थ निकल रहा है, ठीक है। जैसे विजडम, क्या हो जाएगा, विजडम, विजडम मीन्स क्या होता है, बुद्धिमानी, बुद्धिमानी। क्लियर। अब ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है, ईमानदारी। क्लियर। इतना आप लोगों को सबको क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे ही डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स क्या हो जाएगा, अंधेरा, ठीक है, डार्कनेस मीन्स अंधेरा। ऐसे ट्रुथ, ट्रुथ मीन सत्य, ट्रुथ मीन्स सत्य। चॉइस, चॉइस मीन्स चुनना। तो देखिए, ऐसे ही अर्थ निकलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा नाउन कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप लोगों को आज हमने नाउन्स यानी काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के भेद
के बारे में फुल जानकारी दी। तो देखिए काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पूरी जानकारी दे दी, यानी काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के भेद अपनी 5 प्रकार की माने गए हैं। तो 5 प्रकार की माने गए हैं, तो हमने आपको 5 ही प्रकार के संज्ञा के भेद पढ़ा दिए हैं और उनकी एग्जाम्पल्स सहित पढ़ाए हैं, ताकि आप सब लोगों को अच्छे से आ जाए और ग्रामर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सारे 5 ही नाउन आप अच्छे से कर लीजिए, तो ग्रामर आपको बहुत अच्छी लगेगी, इजी सरल हो जाएगी। तो पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 ही नाउन आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तो बच्चे पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं आपके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।